जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं का जो कि महत्वपूर्ण प्रश्नों में से है, उन सभी को बताने जा रहा हूँ। ये 5 मार्क्स के आते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए हम एक-एक करके इसको बनाते हैं। ये 8.4 का 5 नंबर का ये 7, 8 और 9, 10 है। बाकी के मैंने अलग-अलग करके बना दिया है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये सब जो है आपको एक-एक पार्ट में मिलेगा, आप देख लीजिएगा। तो चलिए एक-एक करके हल करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है पहला 7 नंबर, तो चलिए इसको हल करते हैं। इसको एलएचएस कहते हैं, इसको आरएचएस कहते हैं। एलएचएस से हमें आरएचएस सिद्ध करना होता है, तो चलिए पहले एलएचएस को लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ये एलएचएस लिख लिया है। तो चलिए अब देखिए क्या करते हैं। तो देखिए यहाँ भी साइन है और यहाँ 2 साइन है, 2 साइन क्यूब है, ठीक है। और नीचे भी क्या है,2 कॉस क्यूब थीटा और यहाँ भी कॉस थीटा। तो यहाँ से हमको साइन कॉमन ले लेना है और यहाँ से कॉस कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो चलिए ऊपर वाले से अगर साइन कॉमन लेंगे, ऊपर वाले से साइन कॉमन लिए तो क्या हो गया, देखिए साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ से साइन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। 1 कैसे बचा, क्योंकि कोई भी नंबर जो है ना वो 1 के साथ गुना में रहता है। जैसे खाली 2 है, 2 2 किसके साथ है, इसके साथ में 1 गुना में है, इसके साथ 1 गुना में है, ठीक है। कैसे है, ये छिपा हुआ है। जैसे 2 को गुना करेंगे 1 के साथ तो क्या होगा, 2 ही होगा। जैसे 5 है, ये भी क्या है, 1 के साथ गुना में। जितने दुनिया के जितने भी नंबर हैं ना वो 1 के साथ गुना में है, ठीक है। खाली 0 को छोड़ के, 0 को छोड़ के अगर 0 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। 0 को छोड़ करके जितना भी नंबर है, जितना भी प्रकृत संख्या है, प्रकृत संख्या आप समझते होंगे, जो 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, जितने भी प्रकृत संख्या वो सब एक, सब के साथ में 1 गुना है, ठीक है। उसी प्रकार ये भी साइन थीटा के साथ भी क्या है, 1 गुना में था, तो इसलिए यहाँ से साइन थीटा निकाल लिए तो क्या बचा, 1 बचा। तो यहाँ से साइन को कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ पर 2 है तो ये 2 ही हो जाएगा। और यहाँ से साइन क्यूब है, देखो तो देखिए यहाँ पर साइन क्यूब है, अगर यहाँ से ए को निकाल लिए तो कितना बचा, स्क्वायर बचा। क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये क्यूब है। अब देखिए इसको, ये जो साइन है इससे इन सब में गुना कीजिएगा तो यही फिर आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए 1 गुना साइन करेंगे तो साइन हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 2 गुना साइन स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, साइन गुना साइन स्क्वायर करेंगे तो साइन क्यूब हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसको कॉमन लिए। उसी तरह नीचे वाले को भी कॉमन लेंगे, तो नीचे वाले में भी अगर कॉस कॉमन ले लिए, कॉस थीटा अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये बच जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बस मैंने कॉमन लिया है, अगर आपको कॉमन लेने नहीं आता है तो तब तो थोड़ा दिक्कत है। अगर आपको कॉमन लेने में दिक्कत होता है तो इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा, कॉमन कैसे लेते हैं, तो आप सीख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ करते हैं। यहाँ देखिए ये जो 1 है इसके लिए हमको फार्मूला लगाना होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसलिए ये 1 के जगह पर ये पूरा लिखना होगा, क्योंकि अगर ये जब तक नहीं लगाएंगे तब तक मेरा सवाल नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमको यही लगाना होगा। चलिए जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पर ये पूरा लिखते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। चलिए लिखते हैं साइन थीटा इंटू, सॉरी 1 की जगह क्या लिखना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये पूरा 1 के लिए लिखे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ 1 है तो 1, फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट बंद। ये सूत्र है, इसको आप मत लिखिएगा, ये समझने के लिए लिखे हैं। तो चलिए अब नीचे में भी उसी प्रकार करेंगे, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस थीटा
सॉरी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह क्या लिखेंगे, यही 1 के जगह लिखना होगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ये इसको घेर के हम इसलिए लिखें क्योंकि इसके आगे क्या है, माइनस है, ये माइनस, अब इस माइनस से इस सब में गुना हो जाएगा, इसलिए इसको घेर के लिखें, इसलिए इसको घेर के लिखें। और फिर ये जो है इसको मंझली ब्रैकेट करना होगा। चलिए आगे करते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे। अब देखिए यहाँ हमें क्या करना होगा, तो यहाँ देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा में एक साइन स्क्वायर थीटा को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। माइनस इसलिए होगा क्योंकि ये देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ 1 साइन स्क्वायर, और ये 2 माइनस में है और ये प्लस में, इसलिए जो बड़ा रहता है और ये माइनस में है तो वो भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं, साइन थीटा, फिर देखिए अब इसको कॉस को लिखना होगा पहले, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये कैसे हुआ मैं आपको फिर से समझाता हूँ। जैसे देखिए 3 और माइनस 6, 3 और माइनस 6 करेंगे तो आंसर क्या होगा, -3 होगा, क्योंकि 6 बड़ा है, 6 बड़ा है और इसका चिन्ह क्या है, नेगेटिव है, इसलिए यहाँ -3 हुआ। उसी प्रकार यहाँ 2 ठो साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ 1 गो साइन स्क्वायर थीटा है, तो 2 गो में 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, लेकिन यहाँ इसमें ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो इसलिए इसका मान माइनस में आएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नीचे वाला करते हैं। नीचे में क्या है, कॉस थीटा इंटू, अब मंझली ब्रैकेट को हटाना होगा हटाना होगा क्योंकि इस माइनस से जो है इस अंदर में गुना होगा, ये इंटू वाला में गुना होगा। तो चलिए करते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये इसके आगे प्लस छिपा हुआ है, प्लस गुना माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे करते हैं। अब ऊपर में जो है इसको वही लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद, नीचे भी कॉस थीटा। अब देखिए नीचे में भी घटाना होगा, यहाँ पर 2 ठो कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ 1 ठो कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये प्लस में है और ये माइनस में, तो घटा देंगे, क्या हो जाएगा, 2 में 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर ये तो घट गया, अब क्या बचा, ये तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ ऊपर 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 नीचे जो मिल रहा है उसको कटा देंगे, तो ये और ये दोनों मिल रहा है तो इसको कटा दिए, तो हमारा क्या क्या बचा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर बराबर टेन थीटा, क्या हो जाएगा, टेन थीटा, ये कुछ नहीं है, टेन थीटा बराबर RHS प्रूव्ड। हमें यही सिद्ध करना था जो कि मेरा सिद्ध हो गया है, आप देख सकते हैं ये है, ठीक है। तो चलिए अब अगली प्रश्न पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अगला है मेरा ये 8 नंबर। तो इस बराबर के इस साइड वाले को LHS कहते हैं और इस साइड वाले को RHS कहते हैं। सेम वही प्रोसेस, हमको LHS से RHS सिद्ध करना है। तो चलिए पहले LHS लिख लेते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ LHS लिख लिया है। अब हमको यहाँ पर क्या लगाना होगा, देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी लगाना होगा और a प्लस बी पर होल स्क्वायर यहाँ भी लगाना होगा, ठीक है। अगर आपको फार्मूला नहीं आता है तो मैं लिख देता हूँ, चूँकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a प्लस बी पर इसको तोड़ेंगे, फिर इसको भी a मानेंगे, इसको b मानेंगे, a प्लस बी पर इसको भी तोड़ेंगे, तब ये मेरा बनेगा, ठीक है। तो चलिए अगले पेज पे करते हैं।
तो फ्रेंड्स एक बार मैंने फिर से इसको लिख लिया है। चलिए अब करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए है साइन और बी है कोसेक, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए का मान ये साइन है और बी का मान कोसेक है, तो 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, ये अभी तक इसका हुआ है, इतना जो है ये इसका हुआ है। अब इसको करना होगा कॉस ए प्लस सेक ए को करना होगा। बीच में प्लस है तो प्लस डालेंगे। देखिए कॉस एक, फिर ए का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस फिर बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर फिर बी का स्क्वायर, ये सेक है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान कॉस है, कॉस ए, और बी का मान क्या है, सेक ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साइन ए का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर ए। कॉसेक ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉसेक ए का होल स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर आप नहीं जानते तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। चूँकि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1, ये फॉर्मूला है। तो इसलिए यहाँ पर आया क्या, देखिए ये फॉर्मूला था, इसलिए इसके जगह पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। देखिए यहाँ भी आया है सेम साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1 होता है, तो इसके जगह पर 1 लिख दें। अब चलिए इसको करते हैं, प्लस है तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस ए का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ये भी कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1 होता है। ये भी एक फॉर्मूला ही है, मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। सेक ए इंटू कॉस ए बराबर होता है 1, जान लीजिए आप, ये सूत्र है। तो इस पूरे के जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि ये इंटू मीन्स क्या होता है, गुना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमको यहाँ भी फॉर्मूला लगाना होगा। कौन सा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1। तो इन दोनों का मान 1 होता है, इसलिए इन दोनों को एक जगह लिखते हैं। ठीक है, चलिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब ये कॉसेक स्क्वायर ए प्लस ये 2 गुना 1 2 हो जाएगा, और फिर इधर क्या बचा, सेक स्क्वायर ए प्लस 2 गुना 1 क्या हो जाएगा, 2। देखिए हम इसको जो है इसके पास इसलिए लाएं क्योंकि इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर ला दिए, फिर ये कॉसेक है तो यही लिखें, ये कॉसेक है तो कॉसेक लिखें यहाँ पर, और फिर ये 2 गुना 1 2 हुआ, फिर यहाँ पर भी इसको तो यहीं लिखे हैं, फिर ये सेक यहाँ पर लिखें, और फिर 2 गुना 1 2 हुआ। ठीक है, चलिए फिर देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है, 1 लिख दिए, प्लस अब यहाँ क्या है, कॉसेक ए प्लस, अब देखिए यहाँ 2 है तो 2 लिखें, प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2। अब देखिए यहाँ से भी हमको एक फिर फार्मूला लगाना होगा कॉसेक का और सेक का, तभी हमारा सिद्ध हो पाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चूँकि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और फिर सेक स्क्वायर ए बराबर फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो
कॉसेक स्क्वायर ए के जगह ये लिखना होगा और सेक स्क्वायर ए के जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखना होगा, क्योंकि ये है फॉर्मूला। तो चलिए लिखते हैं 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए है तो इसके लिए क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फिर प्लस ये 2 है तो 2 लिखें, प्लस सेक स्क्वायर ए यहाँ है तो इसके लिए क्या लिखना होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 है तो 2 लिख दें। अब देखिए जोड़ते हैं, 2 और 1 कितना हुआ 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7 हो गया, तो यहाँ 7 लिखें। अब सजा देते हैं, फिर लिखेंगे टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, हमें यही सिद्ध करना था तो ये हमारा आ गया है। चलिए लिखते हैं बराबर RHS प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगला 9 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें भी देखिए ये LHS और RHS, LHS को हल करेंगे जो आएगा वही RHS को भी हल करके वही आना चाहिए, तभी ये सिद्ध होगा, क्योंकि ये इतना इसको लेकर के ये नहीं आ पाएगा और इसको लेकर के ये नहीं आ पाएगा, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट हमको सेम सेम करना है इसमें, ठीक है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, आपको आसानी से और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले LHS लिखते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ LHS लिख लिया है। अब देखिए आपने कॉसेक का फॉर्मूला पढ़ा होगा, कॉसेक ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, तो इसको यही लिखेंगे और फिर माइनस, ये साइन है तो इसको यही साइन ए ही रहने देंगे, ठीक है। फिर इधर भी सेक का फॉर्मूला क्या होता है, फिर यहाँ सेक का भी फॉर्मूला होता है 1/cos ए, ठीक है। सेक का फॉर्मूला होता है 1/cos ए और फिर ये cos जो है उसको cos ही रहने देंगे, cos ए ब्रैकेट बंद। अब देखिए इसके नीचे एक छिपा है, इसके नीचे भी एक छिपा है, यहाँ से देखिए भिन्न का घटाव करना होगा, यहाँ भी भिन्न का घटाव करना होगा। तो चलिए करते हैं, एक और साइन ए का एलसीएम, सॉरी साइन ए और एक का एलसीएम क्या हो जाएगा साइन ए। अब देखिए ये साइन से इस साइन में भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, बचेगा क्या 1, तो ये 1 लिखें। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, ये साइन ए से 1 में भाग लगाएंगे तो साइन ए ही होगा, और फिर साइन ए गुना साइन ए करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। अब फिर इसी प्रकार इसको भी करना होगा, एक और कॉस का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए हो गया। देखिए अब ये कॉस ए से कॉस में भाग लगाएंगे तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, बचेगा क्या ये 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर माइनस कॉस ए से 1 में भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा कॉस ए ही बचेगा। फिर कॉस ए को इस वाले कॉस ए के साथ गुना करना होगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। अगर आपको नहीं आता यहाँ लिख देते हैं साइड में, चूँकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, और फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर फार्मूला क्या हो जाता है साइन स्क्वायर ए। देख सकते हैं आप अच्छे से, यही 2 फार्मूला है जो कि हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। इसके जगह पर ये कॉस और इसके जगह पर ये साइन, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने लिखा, ये आया। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर जो जो मिल रहा है उसको कटाएंगे। मिल तो कुछ भी नहीं रहा है, देखिए यहाँ इंटू मीन्स क्या होता है गुना होता है, इंटू मीन्स गुना होता है। और देखिए यहाँ से क्या कोना कोनी कटेगा, गुना में क्या होता है कोना कोनी कटता है, ठीक ना। गुना में कोना कोनी कटता है तो ये इस कॉस से जो है ये स्क्वायर को कटाएंगे और फिर इस साइन से जो है ये स्क्वायर को कटाएंगे। देखिए स्क्वायर मीन्स क्या होता है 2, यहाँ एगो कॉस है कॉस ए और यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब 2 गो।
यानी कि 2 का स्क्वायर है, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ ए को कॉस है और यहाँ कॉस स्क्वायर ए है, तो इसलिए कॉस से ये स्क्वायर कटा और फिर इधर भी साइन से ये स्क्वायर कटा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अब जो जो बच गया उसको लिख देते हैं, कॉस ए इंटू साइन ए। तो देखिए हमने एलएचएस को हल किया तो ये आया है, अब आरएचएस को हल करते हैं। चलिए आरएचएस लिखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आरएचएस लिख लिया है। अब देखिए टेन ए का जो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर लगाएंगे और फिर कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होगा यहाँ लगाएंगे। तो इसमें दोनों का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, चूँकि टेन ए इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए बटा कॉस ए होता है। ये साइन है, SIN, साइन ए बटा कॉस ए। ठीक है, और कॉट ए का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कॉस ए बटा साइन ए। ये फॉर्मूला हम लोगों को यहाँ पर लगाना है, तो चलिए लगाते हैं। 1/10 का क्या होगा, साइन ए बटा कॉस ए, और फिर प्लस कॉट का क्या होगा, कॉस ए बटा में साइन ए। यहाँ एक को तो कुछ नहीं करना है, नीचे में हमको भिन्न का जोड़ करना होगा, तो चलिए करते हैं। एक जो है उसको वैसे ही लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए कॉस और साइन का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कॉस ए इंटू साइन ए, ये हुआ। अब देखिए जो हम एलसीएम लेते हैं उसका भाग ये हर वाले के साथ लगाते हैं, तो देखिए कॉस ए इंटू साइन ए का भाग इस कॉस से लगाएंगे तो जो जो मिल जाएगा वो कट जाता है। तो देखिए यहाँ से कॉस कट गया, बचा क्या, ये साइन, और जो बच गया उसको हर वाले के साथ गुना करना होता है। तो साइन गुना साइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। फिर उसी प्रकार ये पूरा कॉस ए इंटू साइन ए से इस वाले में भाग लगाएंगे हर में, तो जो जो मिल जाएगा कट जाएगा, जो बच गया उसका गुना इसके साथ कर देंगे। तो देखिए इस पूरे से इसमें भाग लगाएं, साइन से साइन कट गया, बच गया क्या, कॉस ए। तो कॉस ए गुना कॉस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो आपको मैंने बताया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। चलिए 1 लिखते हैं। 1 बटा, इन दोनों का फॉर्मूला होता है 1 बटा में क्या, ये कॉस ए इंटू साइन ए। देखिए यहाँ 1 है तो इस 1 के नीचे क्या छिपा हुआ है, 1, तो इसे 1 लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, लंगड़ी भिन्न करना होगा। तो चलिए ये ऊपर वाला का तो वही लिखेंगे, 1/1 गुना में ये ऊपर नीचे हो जाता है, तो कॉस ए इंटू साइन ए, इसके नीचे 1 है, 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब ऊपर ऊपर गुना कर देंगे और नीचे में 1 नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना, तो वही हो जाएगा। तो कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, देखिए मैंने LHS को हल किया था तो यही आया, कॉस ए इंटू साइन ए, और RHS को भी हल किया तो क्या आया है, कॉस ए इंटू साइन ए। तो हम यहाँ लिखेंगे, अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड, साबित हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। यह है आखिरी प्रश्न, 10 नंबर का सवाल है। तो इसमें देखिए क्या करना होगा, इसमें हमको LHS और RHS दोनों को हल करके हमको टेन स्क्वायर ए लाना होगा, ठीक है ना, जिस तरह 9 नंबर में हुआ था। 9 नंबर में ये बताया नहीं था कि यहाँ पर इसको 10 ही सिद्ध करना है, दोनों को हल करके जो आया उसको यहाँ पर लिख दिया गया, लिखा नहीं गया था 9 नंबर में, लेकिन 10 नंबर में लिख दिया गया है कि 10 ही सिद्ध करना है दोनों को हल करके। तो चलिए एक एक करके करते हैं। ये LHS और ये RHS है। चलिए पहले LHS को लिखते हैं। तो ये यहाँ मैंने LHS लिख लिया है, और आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 1 + टेन स्क्वायर ए बराबर क्या सूत्र होता है, सेक स्क्वायर ए बटा में 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, COSEC, कॉसेक स्क्वायर ए। तो ये होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, चूँकि 1 + टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर ए, फिर
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए ये हो जाता है। तो चलिए यही फार्मूला को अप्लाई करते हैं। और देखिए सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है। तो यहाँ पर सेक में स्क्वायर है तो यहाँ भी हम लोग स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, बटा उसी तरह कॉस का भी क्या होता है, 1 बटा साइन ए होता है, साइन ए। यहाँ स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भी लंगड़ी भिन्न करना होगा। लंगड़ी भिन्न में क्या होता है, ऊपर अंश वाले को तो वही लिखते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर ए गुना में फिर क्या है, इसमें इसको हर वाले को उल्टा देते हैं तो ये साइन ऊपर चल जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बटा 1। अब देखिए ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया, टेन स्क्वायर ए, ये आ गया। चलिए अब आर एच एस को हल करते हैं। आर एच एस को हल करके भी यही लाना होगा, ठीक है, चलिए करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आर एच एस लिख लिया है, चलिए अब इसको हल करते हैं। तो एक टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा की जगह ए है तो ए लिखेंगे, कॉस ए बटा साइन ए बटा कॉस ए, ये हम हरदम भूल क्यों जाते हैं। क्या होता है, साइन ए बटा कॉस ए बटा में यहाँ माइनस है, माइनस क्या है, माइनस फिर है 1 माइनस ये कॉट का होता है कॉस ए बटा में साइन ए, अब इन पूरे पे क्या है, होल स्क्वायर है। अब क्या करना होगा, यहाँ देखिए यहाँ भी भिन्न का घटाव करना होगा, नीचे भी भिन्न का घटाव करना होगा। तो चलिए करते हैं। एक और कॉस का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए, फिर एक से इसमें कॉस से एक में भाग लगाएंगे तो कॉस ही होगा, फिर कॉस गुना एक करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए, फिर माइनस यहाँ क्या है, साइन ए, तो यहाँ भी लगाएंगे साइन ए, फिर नीचे उसी तरह करेंगे तो हो जाएगा साइन ए, फिर यहाँ भी साइन ए माइनस कॉस ए पूरे पर होल स्क्वायर। नीचे भी वही किए हैं, इन दोनों का एलसीएम लिए तो साइन ए आया, फिर साइन से एक में भाग लगाए तो साइन ही होगा, साइन गुना फिर एक करें, ऊपर वाला एक करेंगे, साइन गुना एक करेंगे तो साइन होगा, फिर माइनस है बीच में तो माइनस दिए, बीच में माइनस दिए, फिर इस साइन से इस वाले साइन में भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, बचेगा क्या, ये कॉस, तो ये इस कॉस को यहाँ पर लिख दिए। चलिए आगे करते हैं। अब यहाँ पर भी हमको लंगड़ी भिन्न देखने को मिल रहा है, तो चलिए यहाँ पर भी लंगड़ी भिन्न करते हैं। ऊपर वाले को वही लिखेंगे और नीचे वाले को अदला बदली कर देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे, ऊपर नीचे। देखिए लंगड़ी भिन्न किए तो ऐसा आया। अब देखिए यहाँ पर कोई भी कटने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर साइन क्या है, माइनस में, और यहाँ पर साइन क्या है, प्लस में। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो हमको यहाँ नीचे में माइनस कॉमन लेना होगा, क्योंकि हमको ये क्या पुराना है, प्लस में पुराना है, कॉस यहाँ प्लस में पुराना है और यहाँ नीचे में कॉस माइनस में, इसलिए यहाँ पर माइनस कॉमन लेना होगा। तो चलिए आगे वाला जो है वही लिखेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए बटा में कॉस ए गुना ऊपर में जो है उसको वही लिखेंगे साइन ए। अब देखिए यहाँ पर माइनस अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा कॉस ए। देखिए जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस वाला माइनस में बदल जाता है और माइनस वाला प्लस में बदल जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर मंझली ब्रैकेट लगेगा क्योंकि यहाँ पर छोटी वाली ब्रैकेट लग चुकी है, ठीक है ना। तो चलिए अब क्या करना होगा, अब ये माइनस जो है ऊपर चला जाता है, नीचे नहीं रहता है, तो इसको ऊपर कर देते हैं और इसको आगे पीछे कर देते हैं, ठीक है। चलिए कर देते हैं, ये जो है इसको यही लिखेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए बटा में कॉस ए, फिर गुना ये माइनस ऊपर चला गया तो माइनस साइन ए बटा में इसको कॉस ए
माइनस साइन ए हो जाएगा, क्योंकि इसको आगे कर दिए, इसको पीछे कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो यहाँ पर सेम सेम मिल गया, कॉस यहाँ प्लस में है और यहाँ भी कॉस प्लस में है, यहाँ साइन माइनस में, यहाँ भी साइन माइनस में, और ये पूरा गुना में है, तो इसको इससे कटा सकते हैं। अब क्या बच गया मेरा, माइनस साइन ए बटा कॉस ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर करते हैं तो चिन्ह प्लस हो जाता है, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस में बदल जाती है। साइन का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर कॉस का भी स्क्वायर, मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए ये माइनस का अगर स्क्वायर करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस हो जाता है। तो साइन का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में, और फिर नीचे में कॉस है तो उसको भी, वो तो प्लस में ही होगा। अब देखिए साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए लिखेंगे, अतः एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड। देखिए ये यहाँ है, हमें यही सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और आप ये बताइए कि हमें अगला वीडियो कौन से सवाल का कराना होगा। तो चलिए, धन्यवाद।